फ़ौज और रेंजर्स के लोग मांगे थे, लेकिन वो मेरा ख़्याल है कि शायद वो कतर के अंदर फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी शायद ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान ने एक धरना देना है, एक लॉन्ग मार्च लेके आना है, जिसके अंदर मेरा ख़्याल है महज 2 से 4 हज़ार लोग मौजूद होंगे, जिसके लिए कुछ 15-16 हज़ार के करीब आपको वहाँ पर नफरी चाहिए। मैंने ये सुबह कहा और रात को उसका अमली मुजाहिरा हो गया। PDM और हुकूमती इत्तेहाद ये बिफर चुका है। बज़ाहिर MQM हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। NRO2 था, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाजिर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं उमूर हाजिर और मैं हूं शेख अरकम। नाज़रीन, कल मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि PDM और हुकूमती इत्तेहाद ये बिफर चुका है। इनको पीछे से जोड़ के रखने वाले नाकाम हो गए हैं और आप आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका अमली मुजाहिरा देखेंगे। मैंने ये सुबह कहा और रात को उसका अमली मुजाहिरा हो गया। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के अंदर ख्वाजा इजहारुल हसन ने बहुत बड़े बड़े बयानात दिए हैं। उसका अमली मुजाहिरा आपको 20 तारीख को नज़र आएगा, 5 बजे शाम को नज़र आएगा। ये आपके साथ में डिस्कस करना है कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने NRO2 का मामला वो देखा, जो जिस तरह से भी हुआ, लेकिन वो कहावत है कि जाने वाले से जो आने वाला होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसने आना होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो ख़बरें तो यही हैं कि ये सिद्दीक जान की ख़बर है कि मार्च के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान होंगे, या फिर अगर इतना नहीं भी होता तो कम से कम इलेक्शंस हो गए होंगे पाकिस्तान के अंदर, या इलेक्शंस मार्च के अंदर होंगे। तो ये बात अगर हम सामने रखें और फिर ये कहावत सामने रखें तो आपको फिर मैं ये भी बता दूं कि जो NRO2 था उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है, और वो NRO2 की जो सारी प्लानिंग थी वो कल चीफ जस्टिस ने उसका भी भांडा पूरा फोड़ दिया, और उसके ऊपर भी मैंने आपको मज़ीद डिटेल्स देनी है। और एक और चीज़ आखिरी वो ये कि सिंध हुकूमत भाग गई है इलेक्शन करवाने से। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले ख्वाजा इजहारुल हसन की बड़ी स्टेटमेंट से आगाज़ करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि 3.5 साल PTI को बर्दाश्त किया हमने, 5 महीने से इनको कर रहे हैं, 15 दिन 1 महीना और देख लेंगे, फिर खुदा हाफिज़ कह देंगे इनको भी। कोई जमहूरियत को कायम रखने का कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ हमने MQM ने सर पे। जमहूरियत को कायम रखने की ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की भी है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमारी एक राब्ता कमेटी की मीटिंग है, जो कि आज एक तो होने जा रही है मीटिंग, और उसके अलावा 20 तारीख को जो है वो एक मीटिंग होगी, जो कि परसों होगी, कल होगी, कल शाम 5 बजे, जिसके अंदर वो ये फ़ैसला करेंगे बैठकर कि क्या उन्होंने मज़ीद हुकूमती इत्तेहाद के साथ रहना है या नहीं। और उसके बारे में जब सवाल हुआ तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जुमला कहा, वो ये था, बज़ाहिर MQM हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। ये कहना है ख्वाजा इजहारुल हसन का। इसके अलावा पिछली रात को वसीम अख्तर ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने क्या कहा कि हमसे शाहज़ेब खानज़ादा के साथ मेरा ख़्याल है वो प्रोग्राम में थे, और उसके अंदर उन्होंने ये अल्फाज कहे कि हमसे गलती हो गई है इनके साथ हाथ मिलाकर। तो MQM बिफर चुकी है। पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके जो मसाइल हैं वो जिस किस्म के गुस्से में हैं वो भी मैंने कल आपको बता दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वैसे ही अपना काम जो है वो सीधा रख के चलती है, वो अपने आप को कभी आंच नहीं आने देती। तो वही सब कुछ जो है वो चल रहा है, और ये आप अगले कुछ दिनों के अंदर देखेंगे कि आपको ये हुकूमत टूटती हुई, अगर MQM में लैदा होती है तो फ़ौरन से पहले हमारे सदर साहब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह देंगे शहबाज शरीफ को, और उसके बाद इस हुकूमत का भी धड़न तख्ता हो जाएगा। आगे चलें जी। अगली मैंने जो ख़बर आपको देनी थी वो ये है कि नैब ने जो NRO2 देने का एक सिलसिला जारी किया हुआ था, केसेस ख़त्म हो रहे थे, जो कानून पास हो रहे थे पार्लियामान के थ्रू, जिस तरह से NRO2 अपने आप को दिया जा रहा था, उसके ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि नैब से तमाम रिकॉर्ड मंगवाया जाए, एहतसाब अदालत से कौन कौन से रेफरेंसेस वापस आए हैं वो हमें रिकॉर्ड फराहम किया जाए। खाली रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जाए, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ किया जाए। ये जिस तरह से आग लगती है, जिस तरह से रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं,
तो रिकॉर्ड को सबसे पहले आप डिजिटलाइज़ करें और उसके बाद हमारे सामने पूरा रिकॉर्ड लाएं और हमें बताएं कि ये अगर रेफरेंस वापस हुआ है तो अब ये एहतसाब अदालत में नहीं तो फिर ये कौन सी अदालत के अंदर जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा धचका लगा है इनको और जाहिर है कि ये इनको लग रहा था कि इनके तमाम अब केसेस ख़त्म हो गए हैं, अब हम बरी हो गए हैं। तो जनाब अब ये दोबारा आपके केसेस भी खुलेंगे, ये केसेस चलेंगे भी। ये जितने वापस आए हैं एहतसाब अदालत से इसहाक डार समेत, ये जितने भी तकरीबन ये 200 की तादाद के अंदर केसेस हैं जो कि इनको लग रहा था कि अब ये ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आप फ़िक्र ना करें, आपकी बारी जल्द आएगी। उसके बाद ये आखिरी ख़बर ये है कि 23 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से दोबारा सिंध हुकूमत भाग गई है। इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह से एहलकार मांगे थे, सिक्योरिटी एहलकार मांगे थे, फ़ौज और रेंजर्स के लोग मांगे थे, लेकिन वो मेरा ख़्याल है कि शायद वो कतर के अंदर फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी शायद ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर ये बल्दियाती इंतखाबात फिर कभी होते रहेंगे। कराची का जो वैसे ही हाल है वो तो वैसे ही बहुत अच्छा है, सड़कें इतनी अच्छी हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह बल्दियाती निज़ाम है कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो इलेक्शन करवाने के लिए जो मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है वो इमरान खान ने एक धरना देना है, एक लॉन्ग मार्च लेके आना है जिसके अंदर मेरा ख़्याल है महज 2 से 4 हज़ार लोग मौजूद होंगे, जिसके लिए कुछ 15-16 हज़ार के करीब आपको वहाँ पर नफरी चाहिए। तो वो ज़ाहिर है आपको वो ज़्यादा ज़रूरी है और वो कराची नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ इलेक्शन होंगे। क्योंकि इलेक्शन के अंदर आपका जो हाल होता है, जो इमरान खान हाल कर रहा है आजकल, तो ज़ाहिर है कि कोई ना कोई बहाना आपको चाहिए होता है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। उमूर हाज़िर को देखते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक शेख हकम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।